चाईबासा से बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई आज टल गई। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 2018 के एक भाषण में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। आज कोर्ट को राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आवेदन पर फैसला सुनाना था, लेकिन जज सुप्रिया रानी तिग्गा के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टाल दी गई। कोर्ट की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होनी है। सबकी निगाहें उसी दिन पर है जब तय होगा क्या राहुल गांधी को मिलेगी कोर्ट में हाजिरी से राहत या फिर करनी पड़ेगी व्यक्तिगत पेशी। आइए पूरे मामले पर बात करते हैं चाईबासा संवाददाता प्रकाश गुप्ता से। भाजपा नेता प्रताप कटिहार के अनुसार 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जिसको लेकर मानहानि का केस चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। आज 205 धारा को लेकर डिसीजन आने का था, लेकिन उस केस के जज अनुपस्थित अवकाश में रहने के कारण आज फैसला नहीं हो सका। डेट बढ़ा दिया गया है, जो कि 9 अक्टूबर 2025 को होना है। 205 धारा कहती है कि जैसे ही अभियुक्त को पहला समन जारी होता है तो अभियुक्त 205 सीआरपीसी के तहत आवेदन दे सकता है, अपनी व्यवस्था को बता सकता है। लेकिन अगर समन ज़्यादा जारी हो जाता है तो उस पर कोर्ट निर्णय लेती है। तो देखना है कि आगामी 9 तारीख को कोर्ट क्या निर्णय ले रही है। इसमें कहा जाता है कि अभियुक्त के आचरण और विवेक पर कोर्ट निर्णय लेती है। तो देखना है कि 9 अक्टूबर 2025 को कोर्ट क्या निर्णय लेती है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टेज से। आज राहुल गांधी के मामले पर फैसला आने वाला था, 4 अक्टूबर का डेट दिया गया था। क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम लोगों के द्वारा 25/7/2025 को एक एमसीए फाइल किया गया था, जिसका एमसीए नंबर 687/2025 है। वो एक 205 का पिटीशन हम लोग दाखिल किए थे कि राहुल गांधी को पर्सनल अपीयरेंस के लिए डिसअपीयरेंस किया जाए और उसका बिहाफ में जो अधिवक्ता है उनके थ्रू से ये प्रोसीडिंग आगे को बढ़ाया जाए। तो उसी के बिहाफ में ओपोनेंट पार्टी के द्वारा एक रिजॉइंडर भी दाखिल की गई है और रिजॉइंडर दाखिल होने के बाद ये हेयरिंग पे थी। हेयरिंग भी हम लोग पिछला डेट में हम लोग के द्वारा हेयरिंग कर दी गई है। आज चूँकि माननीय जो न्यायालय है वो छुट्टी मतलब परमिशन पे हैं, इसलिए आज उनके मतलब ये ऑर्डर पास नहीं हो पाया और अगला तिथि जो है 9 तारीख को दी गई है ऑर्डर के लिए। तो क्या 9 अक्टूबर का जो डेट दिया गया है, क्या उसमें फैसला आ जाएगा? फैसला नहीं, वो 205 का पिटीशन का हेयरिंग के ऊपर ही ऑर्डर होगा। उसमें ऑर्डर होगा जी। क्या लग रहा है आपको, केस को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग तो पहले भी कह चुके, अभी भी कह रहे हैं कि हम लोगों को न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो सही है वो सही रहेगा। जो कि षड्यंत्र के तहत ये झूठा केस जो बनाया गया है वो सरासर झूठा ही रहेगा। आज राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित नहीं होने को लेकर के पिटीशन दिया गया था, क्योंकि वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो आज फैसला आने का था, क्या हुआ? आज उनका आवेदन पर जो सुनवाई हुई थी, उसका आदेश पारित होना था, परंतु हमारे न्यायाधीश के अवकाश में रहने के कारण आज न्यायालय में आदेश पारित नहीं हो पाया। तो पुनः जो है इसे फिर 9 अक्टूबर को रखा गया है सुनवाई हेतु। उसमें सुनवाई की जाएगी फिर से, उसके बाद फिर आदेश के लिए रखा जाएगा। तो आदेश 9 तारीख को नहीं मिल जाएगा, फैसला नहीं आ रहा है? 9 तारीख को फैसला नहीं आएगा, फिर पुनः सुनवाई होगी, क्योंकि एक बार अगर आदेश पारित नहीं होता है तो पुराना पिटीशन पर फिर सुनवाई होती है, तब फिर जो है आदेश पारित होता है। क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, आप इस तरह के केस को हमेशा देखते हैं, आपको क्या लगता है इस पिटीशन के बाद क्या फैसला आ सकता है? देखिए, हमें जहाँ तक समझ में आ रही है या जो कानून कहता है कि 205 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को उसी समय ये आवेदन देना चाहिए जब उन्हें न्यायालय से नोटिस मिल जाता है। परंतु राहुल गांधी के द्वारा नोटिस मिलने या सम्मन मिलने के बाद न्यायालय में उपस्थित हुई ना ही वो आवेदन दाखिल किए। उसके बाद न्यायालय के द्वारा अवेलेबल वारंट भेजा गया, फिर भी वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। जब NBW इशू किया गया तब वो 205 सीआरपीसी का एक आवेदन इससे पूर्व
न्यायालय में दाखिल किए, जिसे न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया। उसको लेकर के ये पुनः उस आदेश को लेकर के उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट गए, वहाँ भी उन्होंने इसको दाखिल किया और वहाँ से भी उस आवेदन को उन्होंने वापस लिया, यह कहते हुए कि मैं 6 अगस्त 2025 को न्यायालय में उपस्थित हूँगा। और 6 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित हुए, बेल लिए। बेल लेने के बाद वो एक अंडरटेकिंग दिए कि कोर्ट का जो भी कार्य होगा उसमें वो कोऑपरेट करेंगे। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि इन्हें विशेष छूट का जो आवेदन इनका दिया गया वो हमको लगता नहीं है कि यहाँ से उन्हें मिलेगा।